का जो कष्ट है, दलित का और स्त्री का जो कष्ट है, वो शुभंकर मिश्रा होकर नहीं समझा जा सकता, सहमत हूं मैं। विश्वास कुमार शर्मा होकर नहीं समझा जा सकता। हमें पता ही नहीं है, स्त्री का कष्ट आपको पता ही नहीं है। जो आपके साथ काम करने वाली बच्चियां हैं, इनसे कभी खुले मन से पूछिएगा, इन्होंने बचपन से जो निगाहें सही हैं, बचपन से जो चीजें सही हैं, इन्होंने जो स्पर्श सहे हैं, इन्हें जो लिजलीजे प्रस्ताव इन्होंने देखे हैं, उसने इनकी प्रतिक्रियाओं को गढ़ा है। ये अगर इस नाराजगी से भरी हुई है पुरुषों के खिलाफ, तो इसकी पूरी व्याख्या समझिएगा, दलित की व्याख्या समझिएगा, कितने हजारों वर्षों तक इस पूरी व्यवस्था ने उनको किस हाशिए पर रखा है, उनके साथ क्या क्या किया है कि उन्होंने हर बार अपने जन्म और इस जाति में जन्म होने के कारण उन्हें बार बार इस पर विचार हुआ है। तो अब अगर चीजें जब बराबरी पे आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, उसमें कुछ प्रतिक्रियाओं के शेड बचे रह गए हैं, तो उस पर सवर्णों को इतना नहीं कुल बुलाना चाहिए बॉस। अगर माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद का आप मजा लेना चाहते तो उनके छोड़े हुए कर्जे का भुगतान भी आपके औलादों को करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं लगा, बैंक का पैसा ले लिया, पिताजी मर गए, मैं कहां से दूं, मकान किराए पे यही चला जाएगा, अभी इसकी लग जाएगी अभी बोली। तो इसलिए उस कष्ट को, हाँ उसमें प्रतिक्रिया भी होती है बहुत ज्यादा, जैसे मेरे साथ भी 2-4 बार होती है। तो मैंने 2-4 लोगों से कहा कि भाई मैं ब्राह्मण पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई अधिकार ही नहीं था, इस व्यवस्था में मेरी कुछ चली ही नहीं। मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, माता ब्राह्मण थी, मैं ब्राह्मण पैदा हो गए, इसमें मैं क्या करूं? आप दलित पैदा हुए, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं था। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? शासन को व्यवस्था करनी चाहिए, शासन ने व्यवस्था करी है कि उनको हो ना, उनके प्रति कोई खराब बात ना बोले, उनके विषय में जातिगत टिप्पणी ना करी जाए, उन्हें पीछा ना समझा जाए, और अगर वो पीछे हैं तो उनको बाकी समाज की अन्य परंपराओं के साथ खड़े होने के लिए जो भी परिवार में हल्के से पीछे पड़ गए बच्चे को दिया जाता है, जिसको हरारत हो, बुखार हो, उसको दूध अलग पिलाया जाता है, उसके लिए अलग जो है वो मुनक्के डाले जाते हैं ताकि इसका पेट साफ हो, उसके लिए सेब लाए जाते हैं, नाशपाती लाई जाती है, वो किया जाना चाहिए और वो किया जा रहा है। तो इसलिए दलितों के और स्त्रियों के विषय पर मैं ये मानता हूं, और अभी भी लोगों को लगता है ना कि हो गया है, अब तो हो गया है। आपके यहां हो गया है सर, नोएडा में हो गया होगा, फरीदाबाद हो गया होगा, गांव चले जाइए, नहीं हुआ है अभी भी है। नहीं, अभी बहुत है। और वो कैसे होगा? वो सरकारों से नहीं होगा, वो समाजों को इनके विषय में सचेत होना पड़ेगा। अब प्रश्न कैसे उठता है, मेरी बेटी